ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लास्ट टाइम आसक्ति तक पहुंच गए थे। उसके उपरांत भाव तथा प्रेम को समझने के लिए भक्ति लता बीज क्या है या कैसे प्राप्त होता है, ये समझना अनिवार्य था। इसलिए हम कल उस विषय में चर्चा किए। तो आसक्ति जब मैच्योर्ड हो जाता है, गाढ़ बन जाता है, उस विषय के प्रति बहुत जब आसक्त हो जाते हैं और उनके बिना चैन नहीं आता, तो उससे भाव व्यक्त होता है कि वो व्यक्ति इस रूप में मुझे चाहिए। तो भाव जो है, अब जब भाव की प्राप्ति होती है तो हम हमारे सिद्ध देह जो है, इस भौतिक देह नहीं, सिद्ध देह मतलब आत्मा के स्वरूप में प्रवेश करने लगते हैं। हम आत्मा के स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त होने लगती है, इसका अनुभव करने लगते हैं। आसक्ति के स्तर से जब हम ऊंचे स्तर पर उठ जाते हैं, जिसे भाव कहा गया है, भाव के स्तर पर आने के उपरांत हम अपने इस भौतिक देह को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं मतलब भौतिक देह का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। भले भौतिक शरीर में है, फिर भी उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। कि भौतिक कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसका अनुभव होना। तो ऐसे समय हमें ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है। अब समझ, क्योंकि हम सिद्ध देह में एंटर कर रहे हैं। सिद्ध देह हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, इसके प्राप्ति के मार्ग पर है। इसीलिए भौतिक जगत में रहते हुए भी हम इस जगत में नहीं रहते, इस भौतिक जगत में नहीं रहते, आध्यात्मिक जगत का अनुभव करने लगते हैं। जैसे कि कल शाम को हमारी चर्चा हो रही थी, चैतन्य महाप्रभु लताओं से, वृक्षों से, वहां के जानवरों से, पशु पक्षियों से बातें करते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। तो यह सब भाव जो है, ये भाव व्यक्त करता है, ये उदाहरण है। तो चैतन्य महाप्रभु हर हमेशा वृंदावन भाव में रहते थे, ब्रज के भाव में रहते थे। कब मैं ब्रज का दर्शन करूं, कब मैं वहां के जो ब्रजवासियों का संग लूं। तो ये भाव में आ जाता है। तो जब भाव की प्राप्ति होती है, और ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा प्रेशियस ज्वेल है, ये एक रत्न के जैसा है भाव की प्राप्ति होना। मतलब
एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं उसको हम, बहुत बड़ी चीज की प्राप्ति हुई है जो अन्यों को नहीं होता। साधारणतः देखा जाए तो हम इस भौतिक मतलब भक्ति करते हुए भी जो है, हाँ, तो कभी कभी भाव के स्तर पर जाने के बाद भी हम नीचे आ जाते हैं और भौतिक चीजों की आसक्ति मतलब भौतिक चीजों के प्रति इनकी प्राप्ति हो ऐसे ऐसे भी अनुभव होने लगता है। तो उसे भाव नहीं कहा गया। भाव मतलब टोटली जो है भौतिक जगत से विरक्त। और जब भाव प्रकट होने लगते हैं तो कभी कभी लोग हमें पागल, ये तो पागल है, ऐसा भी कहने लगते हैं। और ऐसे शब्दों से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब भाव के स्तर पर है, क्योंकि भौतिक जगत के लोग ऐसे ही कहेंगे। सिर्फ शुद्ध भक्त और यह भक्ति मार्ग पर जो चल रहे हैं ये व्यक्ति ही ऐसे भक्तों का अनुभव करेगा। यस, भाव के स्तर पर है, ऊंचे भक्त है, ऊंचे कोटि के भक्त है। तो ऐसी समझ भक्तों में ही होगी। बाकी के अन्य जो भौतिक जगत में लुप्त है, व्यस्त है, ये लोग ऐसे भक्तों को पागल या उनका मेंटली थोड़ा ये हो गया है, हाँ, इस तरह से कहने लगेंगे। तो भाव जो है दो प्रकार के माध्यम से प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। साधना भक्त जो है दो प्रकार के माध्यम से भाव को प्राप्त करता है। एक है राग मार्ग, रागानुग भक्ति, और दूसरा है वैधि भक्ति। राग राग भक्ति या राग में स्थित हुए भक्तों को जो है वृंदावन धाम ऐसे जगह उन्हें जन्म मिलता है जहां पे डायरेक्टली राग भाव भक्ति प्राप्त होता है। राग में राग के मार्ग पर भक्ति करने लगते हैं, उन्हें भाव की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वैधि भक्ति जो धाम में निवास नहीं करते या धाम से बाहर जन्म लेते हैं, उनको वैधि भक्ति के माध्यम से भाव प्राप्त होता है। बहुत समय, लंबे समय तक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के उपरांत, हाँ, वरिष्ठ भक्तों के अंडर में रहकर सेवा करने के उपरांत ये भाव की प्राप्ति, जब भक्तगण संतुष्ट होते हैं तब भाव की प्राप्ति होने लगती है। तो ब्रजवासियों को जो हर हमेशा नित्य ब्रज में रहते हैं, हाँ, और सेवाओं के भाव से करते हैं, उन्हें डायरेक्टली भाव प्राप्त होता है। तो राग भक्ति जो है ये कैसा पहचाना जाए, कोई राग भक्ति में है, कोई वैधि भक्ति में है, हाँ? तो सरल साधारणता ऐसा कहा जाता है कि जो धाम में निवास करते हैं या धाम में जन्म लेते हैं, हाँ, तो वो भाव के स्तर पर बहुत जल्दी आते हैं। लेकिन वैधि जो धाम में नहीं कहीं अन्य जगह जन्म लेते हैं, हाँ, और धाम में कभी कभी आना जाना रहता है, तो वो वैधि भक्ति, उन्हें वैधि भक्ति कहा गया है। तो भाव जो है, जिस तरह अनेक प्रकार के जूस है, जैसे आम का रस कहो या पाइनएप्पल का रस कहो या नींबू का रस कहो, हर एक की गाढ़ता अपनी अपनी, थिकनेस जो है ना, गाढ़ता मतलब थिकनेस, कोई बहुत लिक्विड रहता है, कोई बहुत मतलब सेमी लिक्विड में रहता है, कोई एकदम गाढ़ मतलब सॉलिड फॉर्म में, नॉट सॉलिड टोटली बट थोड़ा ऐसे। तो जूस के जो जिस तरह अलग अलग प्रकार के जूस है, वैसे हाँ भाव भी होते हैं।
किसी का गाढ़ भाव होता है, किसी का थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसे भाव। तो स्थायी भाव जो है वो सभी जीवों में रहता है। स्थायी भाव, अभी स्थायी भाव जो है ये 5 प्रकार के हैं। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये स्थायी भाव है। मतलब हर हमेशा के लिए ये भाव उस आत्म के साथ रहते हैं, वो आत्म में ये भाव रहते हैं, क्योंकि ये 5 भाव के अलावा दूसरा कोई अस्तित्व नहीं होता जीव का। ये भाव के माध्यम, ये 5 भावों के माध्यम से ही भगवान की सेवा करने लगता है जीवात्मा। तो इसे स्थायी भाव कहा गया। स्थायी भाव मतलब हर हमेशा रहने वाला भाव। अभी किस जीव में ये 5 में से कौन सा भाव स्थायी है, वो साधना, भजन क्रिया, भक्तों के संग से जो उत्पन्न होता है, तो उसके हृदय में जो स्थायी भाव है, अगर वो दास्य है तो वो दास्य के ही भाव में रहेगा। अगर साक्य है तो वो साक्य भाव में ही रहेगा, भगवान को साक्य भाव से ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा, या भगवान को मेरा सखा है, मेरा मित्र है, ऐसे मानने लगेगा। किसी का वात्सल्य है तो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखने का प्रयास करेगा, ये भाव वात्सल्य भाव। माधुर्य जो है, स्वीटनेस, माधुर्य भाव जो है, तो भगवान को अपने प्रीतम या अपने पति के रूप में स्वीकार करने लगेगा वो जीवात्मा, माधुर्य भाव। तो माधुर्य भाव हाईएस्ट भी है, और यहाँ पे भगवान अकेले ही पुरुष है। माधुर्य भाव में भगवान अकेले ही पुरुष है। आर सब भृत्या, हम सब प्रकृति है। सो माधुर्य भाव में ऐसा नहीं होगा कि भगवान हमारे पत्नी बने और हम पुरुष रहे। आप समझे? तो माधुर्य भाव में जो है हर हमेशा गोपियों का, मतलब स्त्रियों का ही भाव रहता है। भगवान के साथ उस भाव से आस्वादन करने लगते हैं। तो ये भाव के अलग अलग अनेक प्रकार है। हाँ, तो जब रस, ये भाव जो है रस में तभी उत्पन्न होता है, या इस भाव को, अभी साख्य भाव जो है, तो साख्य रस में तभी परिवर्तन होता है जब भगवान उसको प्रतिसाद देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। आप समझे? भाव और रस जो है, आप समझ रहे हैं इसको, इन चीजों को? हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव, वो दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य, माधुर्य या शांत भाव। जब भाव की प्राप्ति, भाव जब ऊंचे स्तर पर पहुंचकर भगवान जब रिस्पांस देते हैं, कृष्ण जब रिस्पांस देते हैं, वो रस में परिवर्तन होता है। तब तक भाव सिर्फ अपने साथ है, हमारे अंदर भाव है, और भाव के ऊंचे स्तर पर जब पहुंच जाता है और कृष्ण उसको रिस्पांस देते हैं, तब वो रस में परिवर्तन होता है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, रस में परिवर्तन होता है। सो ये स्थायी भाव का जब मिश्रण हो जाता है तो वो रस में परिवर्तन होता है। इज इट क्लियर? तो भगवान का प्रेम प्राप्त होने के बाद भी अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं।
वो अलग बात है, वो डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इसे, अब हमें इसे समझ नहीं पाएंगे इन तरह को। फिलहाल ये ध्यान में रखिए कि 5 प्रकार के स्थायी भाव है। आत्मा 5 प्रकार के स्थायी भाव को, हाँ, स्थायी भाव उनके हृदय में रहता है। तो किसी में दास्य भाव रहता है, किसी में साख्य रहता है, किसी में वात्सल्य, किसी में माधुर्य, किसी में शांत। तो इनके अलावा और भगवान के साथ किसी और की प्राप्ति नहीं होती। तो ये मुख्य 5 भाव है जिसे स्थायी भाव कहा गया है। और भाव के स्तर पर आना मतलब बहुत ऊंचे स्तर पर, जैसे कि आपने कुछ रत्न को पाया है, ओके, तो वो तभी प्राप्ति होगी जब आप उस धाम के प्रति कहो, व्यक्ति भगवान के प्रति कहो, नाम के प्रति कहो, उनकी सेवाओं के प्रति आसक्त होकर, हर हमेशा आसक्त होते, कब मुझे ये सेवा मिलेगा, कब मुझे ये प्राप्ति होगी। आसक्ति, ध्याय तो विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते, हर हमेशा उसकी ध्यान करते रहता है और उसकी आसक्ति, उसके प्रति आसक्त हो जाता है। और ये जब ऊंचे स्तर पर द हाईएस्ट पैरामीटर जब चला जाता है तो भाव की उत्पत्ति होती है। इज इट क्लियर? हाँ, ओके। तो भाव के ऐसे कई उदाहरण हैं जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे शाम को। तो आगे चलकर इसकी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन भाव के स्तर पर आना मतलब अपने भौतिक अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक अस्तित्व, आध्यात्मिक स्वरूप के मार्ग पर, मतलब हमें अभी कुछ समय के बाद अपना स्वरूप प्राप्ति होगी। जैसे कृष्ण रिस्पॉन्ड करेंगे तुरंत ही अपना स्वरूप, हाँ, मेरा जो स्वरूप, मेरा जो फॉर्म है वो प्राप्ति होगी। इज इट क्लियर? सो दिस इज भाव। तो राग भाव और वैधी भक्ति और राग भक्ति, इन शॉर्ट ये समझिए कि जब हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाँ? और शरीर त्यागने के बाद हम धाम में जन्म लेते हैं और फिर राग भक्ति प्राप्ति होती है। तब तक हमें वैधी भक्ति करना पड़ेगा। कई धाम के अलावा अन्य धाम के आसपास स्थानों में जन्म लेकर, हाँ, भक्ति करेंगे तो उसे वैधी भक्ति कहा गया है। और भाव 2 माध्यम से, राग भक्ति से और वैधी भक्ति से भाव को प्राप्त होते हैं। जो वैधी भक्ति भी नहीं करता है, साधारण भक्ति करता है, उसके लिए भाव बहुत दूर है। इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव जो है राग मार्ग पर, साधना के माध्यम से राग मार्ग पर स्थित होते हैं। हर हमेशा हम धाम में निवास करने की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा, ये जो है ये राग मार्ग है। तो इसका अभ्यास रेगुलरली करना, थोड़ा बहुत वैधी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके, तो तुरंत ही हम राग मार्ग पर स्थित हो जाएंगे। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।